सिंपल एंड कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट्स जो कि पॉपुलेशन के मुतालिक होंगी उन्हें हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब वो ठीक भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। जैसे एक हाइपोथेसिस है हमारे पास कि एवरेज एज ऑफ ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इज 18 ईयर्स। तो अब मैं इसे कहूंगा कि ये एक सिंपल हाइपोथेसिस है, यानी इसमें मैं अगर इसका नल हाइपोथेसिस बनाता हूं तो मैं ये लिखूंगा कि जो एवरेज एज है, चूंकि मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन के एवरेज की बात कर रहा हूँ, म्यू कहूंगा और ये एग्जैक्ट इक्वल है 18 ईयर्स के। यानी मैं इसमें स्पेसिफाई कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन को, स्पेसिफाई कर रहा हूँ जी डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसका मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व भी बना सकता हूँ। यानी कि अगर मैं सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग की बात करूँ और फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व बनाऊंगा तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि इस पॉपुलेशन की जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है जी, वो 18 ईयर्स है, जो कि यहाँ पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, यहाँ पर है, ये म्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास। जबकि जो कंपोजिट हाइपोथेसिस है उसके बारे में हम जो है वो एक स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखते हैं, मतलब अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर मैं इसी के अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाऊं तो क्या बन सकता है कि म्यू इज ग्रेटर देन 18 ईयर्स। अब इसमें अगर हम 18 ईयर्स से बड़ी एवरेज की बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है वो 18 ईयर से उसकी ज़्यादा एज होती है, तो वो अब 19 ईयर्स भी हो सकती है, उसमें पॉपुलेशन मीन 20 ईयर भी हो सकता है, 13 ईयर 21 ईयर भी हो सकती है, 22 ईयर्स भी हो सकती है, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे कंपोजिट हाइपोथेसिस। और इसी तरह अगर म्यू इज लेस देन 18 ईयर तब भी बात वही है। तो ये तो बात हो गई एवरेज जो कि हम म्यू ले रहे हैं, यानी जो हमारे पास सम की सेंस में आता है, एक एवरेज ली हमने। ठीक है, पॉपुलेशन की तमाम वैल्यूज को ऐड करके उनके टोटल नंबर से डिवाइड करना। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें, अगर मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूं कि कोई एक टीवी प्रोग्राम है उसे मतलब 70% लोग देखते हैं। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि 70% पीपल वॉच वॉच एक्स वाई जी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक सिंपल हाइपोथेसिस बन गया। लेकिन अगर मैं इससे देखूं मजीद जो कंपोजिट हाइपोथेसिस बन सकते हैं, मतलब इसी बात को अगर मैं यूं कर देता कि पी इज ग्रेटर देन 70%, यानी कि 70% से ज़्यादा लोग जो है इस XYZ प्रोग्राम को देखते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं। और ये भी कह सकता हूँ कि जो है 70% से लेस जो पीपल हैं वो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं या वॉच, मैं चूंकि वॉच की बात कर रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो एक डिफरेंस है सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस में वो समझ सकते हैं। अब इनका इस्तेमाल जो है हमारे पास जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है तो उसमें जो बाजुकात कंपोजिट हाइपोथेसिस भी बनते हैं, जो कि हम फिर वन टेल या टू टेल्ड देखते हैं। इस केस में ये टू टेल्ड टेस्ट इस पे अप्लाई होगा और फिर इसकी पी वैल्यू देकर हम देखेंगे कि जो नल हाइपोथेसिस उसे रिजेक्ट करना है, ये सब जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बकायदा ये जो टेस्ट हैं ये करके उनकी वैल्यू को फाइंड करके बताऊंगा कि इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है।